हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस जो कवर कर रहे थे तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया था दोस्तों। क्योंकि लास्ट क्लास बहुत लंबी ना हो, क्लास 1 घंटे से ऊपर की ना हो, मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि दोस्तों आपको एक दिन में बहुत कुछ पढ़ना होता है, सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना होता है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि 1 घंटे से ऊपर की क्लास ना हो। फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर चले जाता है। आदत से मजबूर मैं भी चाहता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसा समझाऊं कि बिल्कुल आपको एक बार पढ़ लिया मतलब दिमाग में बैठ जाए। मेरी कोशिश होती है दोस्तों। कितनी सफल हो रही है, सफल नहीं हो पा रही है, वो तो आप बतलाओगे और वो तो एग्जाम में आपको परीक्षा का परिणाम बतलाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो जो आपका लास्ट क्लास में एक टॉपिक छूट गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वो क्या आपका ट्रेन और क्या आपका नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो आज दोनों को उसको हम कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या आपके ट्रेन, जबकि जब भी कभी भी आपके एग्जाम में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो दोस्तों उसमें ना दो तीन लॉजिक काम होते हैं, दो तीन लॉजिक काम करते हैं। एक तो हमने जो अपनी लास्ट क्लास में देखा था, क्या रिलेटिव स्पीड, क्या सापेक्ष गति, सापेक्षिक गति। रिलेटिव स्पीड में आपने क्या देखा था कि यदि दो दो चीजें, दो वस्तुएं एक ही दिशा में, दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में यदि चल रहे हो और उनकी स्पीड S1 S2 हो तो वो क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। और यदि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो दोस्तों क्या होता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं, तब क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। ये क्या है, हमने सापेक्षिक गति के अंतर्गत लास्ट क्लास में देखा था। क्या आपके सापेक्षिक गति के अंतर्गत, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, सापेक्षिक गति के अंतर्गत, है ना। और इस पर हमने प्रश्न भी सॉल्व किए थे। चलिए, लेकिन अभी हमको क्या करना है, ट्रेन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, धीरे धीरे समझिएगा। ट्रेन के क्वेश्चन में बेसिकली आपको ना दो तीन टाइप के क्वेश्चंस जो आपको कॉन्सेप्ट हैं वो समझने होते हैं, पहले आप उनको समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है। देखो, जब कभी भी जो आपकी ट्रेन किसी दूरी को तय करती है, कभी भी जो आपकी ट्रेन होती है जब वो किसी दूरी को तय करेगी तो तीन चीजें होती हैं। तो हमको क्या है, सबसे पहले यदि आपकी कोई ट्रेन है, यदि कोई ट्रेन ट्रेन एक इलेक्ट्रिक खंभे को, किसी भी बिजली के खंभे को, जब आपने कभी ट्रेन में आप बैठे होंगे ना तो देखा होगा आपने, हर आपके करीबन 40 50 60 मीटर की डिस्टेंस, मुझे नहीं पता करीबन, तो 40 50 मीटर की दूरी पे क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रिक पोल होते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेन को ओवरहेड लाइन की सप्लाई, बिजली की सप्लाई के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं। तो क्या है, यदि कोई ट्रेन एक खंभे को पार करे, या कहते हैं कि कोई एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे, है ना, कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे, किसी एक व्यक्ति को पार करे, तो दोस्तों यहाँ पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई ट्रेन है, यदि वह एक खंभे या आदमी को पार करे, तब इस केस में जो ट्रेन की लंबाई होगी, या हम बात करें कि ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी डी। ऐसे केस में, कैसे केस में, जब वो किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करे तो उस केस में कुल दूरी की बात होगी। कैसे, कुल दूरी, अर्थात क्या, डी यहाँ पास क्या है, कुल दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी डी क्या होगी। दोस्तों ये बताओ आप मेरे को, ट्रेन कितनी लंबी होती है, आपको सबको पता है। विशेषकर मालगाड़ी की बात कर लें, मालगाड़ी मतलब क्या, जिसमें कोयला वगैरह आता है आपका। और या तो हम बात कर ले सवारी गाड़ी की, कितनी लंबी होती है दोस्तों, बताओ। यदि उसकी लंबाई की तुलना में हम किसी इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई को करें, बताओ एक कहाँ वो इतनी लंबी गाड़ी और कहाँ आपका पोल। मुश्किल से यदि बात करें तो जो पोल के जो डायामीटर रहता होगा वो कितना रहता होगा, जब कोई व्यक्ति है कितना चौड़ा होगा, अधिक से अधिक यदि मान लो चौड़ा से चौड़ा भी होगा तो कितना होगा आपका, 1 मीटर का। ट्रेन कितने मीटर की रहती है, 600 700 800 मीटर तक की ट्रेनें होती है दोस्तों, 400 500 की तो होती ही होती है, ठीक है। तो 400 500 मीटर की तुलना में 1 मीटर का तो कोई व्यक्ति ना होता है ना कोई पोल होता है। कितने के होते हैं वो आपके, 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर के तो कोई व्यक्ति की क्या होती है, चौड़ाई होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो दोस्तों उतनी भी नहीं होती, कई बार तो 40 और 50 मीटर चौड़ाई के क्या हो, 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के पोल होते हैं। तो बताओ कहाँ एक तरफ आपकी इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन और कहाँ एक पोल। तो जब कभी भी आपकी ट्रेन जो होती है, सपोज मान लो कि ये क्या है, एक पोल है और ये आपकी क्या है, ट्रेन है। जब कभी वो ट्रेन आपके पोल को पार करेगी तो बताओ इसका मतलब वो कितनी दूरी तय कर रही है। देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है और ये क्या है, मान लो ट्रेन है। अब यदि वो आई तो ये क्या हो गया, पोल को टच कर रही है ना।
अब वो इसको पार करेगी, तो बताओ देखो ये पार कर रही है, पार कर रही है, पार कर रही है, तो ये बताओ ये कितनी दूरी तय करी। तो आपको यहां से समझ में ये आएगा, सब देखिएगा कि यहां से ये जो पोल है और ये ट्रेन है, ये इसको पार कर रही है, मतलब जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई की दूरी देखो, यहां से लेके ये क्या हो गया, पोल खत्म हो गया। यहाँ पोल शुरू हो रहा था और ये पार करी और ये क्या हो गया, पोल खत्म हो गया, अर्थात अपनी ही लंबाई की दूरी उसने तय करी, अपनी ही लंबाई की दूरी उसने तय करी। तो जब कोई ट्रेन एक खंबे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो क्या करती है, खुद की लंबाई, अर्थात जो कुल दूरी तय करती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी होती है, ट्रेन की कुल दूरी, ट्रेन द्वारा ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी डी कितनी होगी, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। पहला केस, इसको नोट करिए। दूसरा केस क्या होगा, जब आपकी ट्रेन जो होगी वो क्या करेगी, वो किसी ट्रेन में बैठे हुए, किसी ट्रेन में, किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करें, व्यक्ति को पार करें। तो दोस्तों इस केस में डी क्या होगा, बताओ मेरे को, इस केस में डी क्या होगा। ध्यान देना कि क्या हो रहा है, देखो कि सपोज मान लो आपके पास में दो ट्रेन है, एक ट्रेन आपकी ये दिखाई दे रही है और दूसरी ट्रेन आपकी ये है। अब क्या कर रही है कि ये ट्रेन और ये ट्रेन क्या कर रही है, मान लो एक दिशा में आ रही है, या एक दिशा में आ रही है, या दोनों एक साथ चले, जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या कह रहा है कि इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जब ये दूसरी ट्रेन इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, चाहे वो किसी पोल को पार करे, चाहे वो किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे, या मान लो कि यहां से एक व्यक्ति आ रहा है और यहां से एक ट्रेन आ रही है और यहां से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे पार करें, जो कुल दूरी तय होगी ना वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी, है ना। क्या होगी, जो कुल दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज मान लो कि ये एक ट्रेन है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो एक ट्रेन ये है, अब ये आ रही है और ये वाली ट्रेन इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करेगी, तो क्या हुआ, आखिर उस व्यक्ति को ही तो पार कर रही है, अभी ट्रेन की तो बात नहीं हो रही है। क्या बोल रहा है कि किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करें। तो दोस्तों ये आपको बात को एकदम बिल्कुल गांठ मान लेना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, अब सपोज आप यहां पास देखो, समझाता हूं, देखना ये क्या है, मान लो एक व्यक्ति है, या मान लो क्या है, एक व्यक्ति है, या क्या है, ये एक व्यक्ति ले लो, या किसी को एक हमने एक व्यक्ति ले लिया और एक पोल ले लिया। अब देखना, आप यहां से समझना, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी ट्रेन है, यह क्या है आपकी ट्रेन है, ठीक है। ऐसा तो ट्रेन नहीं होता मेरे भाई, जैसा मैंने बना दिया है। ये क्या है, मान लो आपकी ट्रेन है, ठीक है। अब क्या कर रही है कि ये इस व्यक्ति को पार करेगी, तो देखो कहां इतनी लंबी ट्रेन और कहां ये बिल्कुल एक छोटा सा इतना पतला सा आदमी, जब ये इसको पार करेगी, देखो क्या हुआ। अब मान लो कि इसकी दूरी कितनी है, इस ट्रेन की दूरी, और ये आदमी खड़ा है, देखना ये क्या खड़ा है, देखो ये येलो रंग में देखना ये आदमी खड़ा है, और रेड रंग में देखना ये आपकी ट्रेन की लंबाई है, ये आपकी ट्रेन की लंबाई है। मान लो ये कितनी है, एक्स मीटर की लंबी ट्रेन है। अब देखो ये जो ट्रेन है, इस जब व्यक्ति को पार करना चालू करेगी, ऐसे पार करना चालू करेगी, ऐसे पार करना चालू करेगी, तो एक पॉइंट क्या आएगा कि जो ट्रेन का जो अंतिम सिरा है, ये मान लो ये ट्रेन का अंतिम सिरा ए है और ट्रेन का प्रारंभिक सिरा बी है। जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को या पोल को पार कर जाएगी, तो बताओ यहां पास कौन सा सिरा होगा, ट्रेन का अंतिम सिरा होगा और ये ट्रेन का प्रारंभिक सिरा होगा। तो बताओ ये करी, ये अभी आ रही है, अभी व्यक्ति को छुई और अब व्यक्ति को पार कर गई, तो एक्चुअल में ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय करी, ट्रेन ने अपनी ही दूरी तय करी। ये कितनी, ट्रेन ने एक्स दूरी ही तय करी, इस आदमी की दूरी को काउंट ही नहीं किया जाता। अब चाहे वो व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, चाहे वो किसी ट्रेन में बैठा हो, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब कभी भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी छोटे व्यक्ति को पार करेगी, तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी क्या होगी, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि या किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करे, या किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, डी कितना होगा बोलो, आपकी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगा। यहां भी क्या होगी, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी। अब आपका आता है तीसरा केस, कि जब ट्रेन, तीसरा केस क्या आता है, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी
दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म, भाई और क्या पार करती है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करें। तो देखो क्या होगा, अब दूरी क्या होगी। अभी तो क्या था कि एक छोटे से खंबे को या व्यक्ति को पार कर रही थी, तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में एक छोटे से व्यक्ति की लंबाई की तुलना को हम क्या काउंट नहीं कर रहे थे, जीरो ही मान लिए थे। तो यदि ट्रेन जब किसी व्यक्ति को खंबे को पार कर रही थी, चाहे वो व्यक्ति खंबा स्थिर हो या ट्रेन की ओर दौड़ रहा हो, हमेशा क्या होगा, जो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। लेकिन क्या बोल रहा है, यदि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार करे, अब क्या है देखो, अब यहां पास बात हो रही है ट्रेन ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो प्लेटफॉर्म की भी अपने आप में बहुत लंबाई होती है और ट्रेन की भी लंबाई अपने आप में बहुत होती है। अब देखो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, जब एक दूसरे की तरफ मान लो आ रही है, सपोज अभी क्या है, सपोज मान लो एक दूसरे की तरफ आ रही है, हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में जाएं, तो भी तो पार कर सकती है ना भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो दूसरी ट्रेन को पार कर जाएगी। पर अभी मानते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे की दिशा में आ रही है। अब समझना, जब वो आएंगी तो सपोज अभी मैं उनको यहाँ पर दिखा रहा हूं, लेकिन वो टकराती तो नहीं है ना, कभी कभार ऐसा होता है केस। तो वो आ रही है, देखो पहले क्या होगा कि दोनों यहां मिलेंगी। अब देखो ये जो आपकी पहली ट्रेन है ना, यहां मिली, अर्थात क्या शुरुआत हुई। अब वो चलते 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 चलते, ध्यान से देखना, चलते चलते क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां मिली और बढ़ते 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 इसका ये अंतिम सिरा इधर आ गया। तो बताओ मेरे को यहाँ पर ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी। देखो ट्रेन ने कितनी लंबाई तय करी, हम समझिएगा, यहां से लेके यहां तक पहुंची एक, तो खुद की लंबाई तय करी, और फिर आगे बढ़ेगी तो फिर एक लंबाई और पार करेगी। मतलब जब कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी डी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन या दूसरे ट्रेन या प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो भी जिसको भी वो पार करे प्लेटफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। आ गया समझ में यहां से क्लियर कट। तो क्या होगा, ये जब किसी दूसरे ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या होगा, आपका दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। ये क्या हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी या उन दोनों की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी कब, जब खंभे व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ उसकी लंबाई की बात होगी। ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी में जब वो किसी दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट करो। अब आगे समझते हैं। अब देखो, आप सपोज मान लो कि एक ट्रेन की लंबाई ये है, ये क्या है आपकी ट्रेन वन, और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, ये क्या है ट्रेन वन, और ये क्या हो गई ट्रेन टू, ट्रेन नंबर टू। अब क्या है, या तो ये दोनों एक दूसरे को, या तो क्या करेंगी, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक की स्पीड कम है एक की स्पीड ज्यादा है, तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगी। और या तो फिर ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हो तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को पार करेंगी। दोनों ही स्थिति में क्या होगी, जब या तो ये ट्रेनें समान समान दिशा में चलें, तब भी क्या होगा, कुल दूरी जो होगी ना, तो वो आपकी L1, L1 क्या, ट्रेन वन की लंबाई, और L2 क्या, ट्रेन टू की लंबाई। यदि ये दोनों समान दिशा में चल रही है तब भी क्या होगा, आपकी लंबाई ऐड होगी, L1 प्लस L2 होगा। यदि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आए, कौन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन, हो सकता है कि प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन, मान लो कि प्लेटफॉर्म का डायरेक्शन तो छोड़ दो, ट्रेन का डायरेक्शन का बात कर लेते हैं, एक ट्रेन यहां से आ रही हो एक ट्रेन यहां से आ रही है, तो लंबाई तब भी ऐड होगी, दोनों एक दिशा में जा रही हो, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तब भाई तब भी क्या होगी, जो आपकी उनकी द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, तब भी क्या होगा, लंबाई दोनों में ऐड होगी। तो लंबाई क्या होगी, जो उनकी द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी वो दोनों कंडीशन में ऐड होगी। लेकिन स्पीड क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां कंफ्यूज मत होना, दूरी तो दोनों कंडीशन में ऐड होगी, और स्पीड क्या होता है, सेम सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस। ये समझ में आ गया।
तो दोस्तों यहां से अब एक पकड़ना आप कॉन्सेप्ट बहुत जो काम का है। देखो सेम सेम में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, और अपोजिट में क्या होती है, प्लस होता है। सेम सेम यदि दोनों गाड़ी सेम सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चले तो भी जुड़ेगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तब भी क्या होगा, वो जुड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ जी। अब आप बताओ कि यहां से मैं क्या इस टाइम को ऐसा लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं। इस टी को मैं इधर ले गया और एस को मैं नीचे लेके आ गया। तो देखो टी बराबर क्या हो गया, टी अर्थात क्या हो गया आपका समय। समय बराबर बताओ क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यदि मान लो कि मैं बात कर लेता हूं सेम डायरेक्शन के लिए, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो आपका समय कितना होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, यदि मान लो पहली ट्रेन की लंबाई L1 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई L2 है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, पहले ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरे ट्रेन की लंबाई L2 है। साथ में लिखते जाना भाई लोग, साथ में लिखते जाना। पहले ट्रेन की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बताओ क्या होगा, एक डायरेक्शन में चले या अपोजिट में चले ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। अब बताओ स्पीड क्या होगी, यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगी स्पीड आपकी, S1 माइनस S2। क्या हो गया देखो, इसको यहां पास हो सकता है कि आप लोगों को ना दिख रहा होगा, बोर्ड में कई बार नहीं दिखता है, मैं इसी को फिर से आगे लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 और नीचे क्या होगा S1 माइनस S2। कब के केस में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक ऐसा जा रहा होगा और एक ऐसा जा रहा होगा, एक की लंबाई L1 है और एक की लंबाई L2 है, इस केस में टी क्या होगा बताओ, इस केस में टी क्या होगा, टाइम। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी होगी बताओ, दोनों ही केस में दूरी क्या होती है, लंबाई जुड़ जाती है। और स्पीड क्या होगी, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ जाती है। तो जब अपोजिट चलेंगी तो ऊपर क्या आएगा, L1 प्लस L2। ये L1 प्लस L2 क्या हो सकता है, दो ट्रेनों की लंबाई हो सकती है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की लंबाई हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों ही ट्रेन हो, एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हो गया आपका। तो अपोजिट में दोनों ही केस में, अपोजिट और सेम में ऊपर क्या आएगा, लंबाई जुड़ेगी, लेकिन स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड का माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में क्या होता है, एडिशन होता है। इसको नोट करो। चलिए ठीक है, तो ये आपका ट्रेन का सारा बेसिक है। अब बढ़िया से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है मजे के साथ। चलिए, चलो भाई, देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। एक ट्रेन जो 180 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक सिग्नल को कितने देर में पार करेगी। भाई समझना क्या बोल रहा है। देखो एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है हमको, ट्रेन की लंबाई दी है 180 मीटर, 180 मीटर दी हुई है। इस ट्रेन की हमको स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमको दी हुई कितनी, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह रही है, क्या कह रहा है प्रश्न में कि हमसे ये ट्रेन, ये क्या है, मान लो ये आपकी ट्रेन है। क्या कह रहा है, ये ट्रेन यदि किसी इलेक्ट्रिक पोल को, यदि किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, किसी सिग्नल को या किसी सिग्नल को पार करती है, ये क्या हो गया आपका सिग्नल हो गया। ठीक है, यदि किसी सिग्नल को पार करती है तो कितने देर में पार करेगी, कितने देर में पार करेगी। क्या पूछ रहा है आपसे, कितने देर में पूछ रहा है, अर्थात क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ ये पूछ रहा है टाइम, कितने टाइम में ये इस इलेक्ट्रिक पोल को, सिग्नल को पार करेगी। अब आपको यहां से कुछ देख के समझ में आ रहा है, पकड़ो। ये आपको ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई है और आपको स्पीड दी हुई है, दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पास लफड़ा हो रहा है। आपको ट्रेन की लंबाई दी हुई है मीटर में और आपको ट्रेन की स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पास क्या घनचक्कर हो रहा है, कुछ मामला यहाँ फंस रहा है भाई, बताओ। देखो मैंने आपको जब बताया था, जब टाइम एंड डिस्टेंस की सबसे पहली क्लास में पहले ही आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी आपको जो क्वांटिटीज दी हुई होंगी, जो मात्रक दिए होंगे वो सेम होने चाहिए।
मीटर पर सेकंड में हो या किलोमीटर पर आवर में हो। यहां देखो एक क्वांटिटी आपको किलोमीटर में दी हुई है, यहां ध्यान दो, यहां आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और ट्रेन की लेंथ एक क्वांटिटी आपको क्या दिया हुआ है, आपको मीटर में दिया हुआ है। और मैंने आपको अभी जब समझाया था ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, जब वो किसी पोल को पार करती है, किसी सिग्नल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, वो अपनी स्वयं की लंबाई को पार करती है, अर्थात वो अपनी स्वयं की लंबाई को ही पार करती है, स्वयं की लंबाई को। स्वयं की लंबाई मतलब क्या, ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, स्वयं की लंबाई के बराबर होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है बोलो, डी बराबर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, 180 मीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम, टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, ये क्या है आपकी दूरी है, ये क्या है आपकी एस क्या है आपकी चाल, और टी क्या है समय। आपसे दिया क्या हुआ है, आपको पूछा क्या है, टाइम, टी पूछा है, समय आपसे पूछा है, डी आपको दिया है 180 मीटर। आपको निकालना क्या है, टी। डी हमको दे दिया है, नीचे क्या करोगे आप, एस का भाग कर दोगे। अब बताओ यहां पास जो आपका एस है, जो आपकी स्पीड दी हुई है, वो बोलो कितनी दी हुई है आपको, 72 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको क्या करना है अब आपको, क्योंकि एक क्वांटिटी आपको मीटर में दिया हुआ है, एक क्वांटिटी आपको मीटर में दिया है, दूसरा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करोगे, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको दो तरीके बतलाए थे। पहला तरीका मैंने आपको बतलाया था सीधे 5/18 का गुणा कर देना, या तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये मैंने आपको बताया था अपनी पहली क्लास में, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। हमसे कितना पूछ रहा है, 72। 18 में बोलो कितने का गुणा कर दूं तो 72 मिल जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे यदि, तो कितना मिल जाएगा आपको, 72 मिल जाएगा। तो आप यदि 18 में 4 का गुणा कर रहे हो तो आपको 5 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा भाई। तो कितना बताओ, कितना मिल जाएगा आपको, 20 मीटर पर सेकंड, या 5/18 का गुणा कर लो तो भी क्या मिल जाएगा आपको, 20 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को आप क्या लिख सकते हो, और 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कितना होगा, काटो, काटोगे तो 9 आएगा। तो अब आपका कितना आ गया, टाइम कितना हो गया, ये आपका 9 सेकंड हो गया। अर्थात वह ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है और जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है या 20 मीटर पर सेकंड है, वह उस पोल को 9 सेकंड में पार कर देगी। उस पोल को 9 सेकंड में पार कर देगी, मतलब अपनी स्वयं की लंबाई को 9 सेकंड में पार कर देगी। समझ में आ रहा है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है। सबसे पहले क्या दे दिया है आपको, ट्रेन की, सबसे पहले क्या कर दिया है आपको, ट्रेन की, एक ट्रेन की क्या दे दिया है आपको, लंबाई दे दिया है। क्या दिया है लंबाई आपको, लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 300 मीटर, 300 मीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 4 किलोमीटर की गति से आ रहे आदमी को, है ना, विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है, आदमी को कितनी देर में पार करेगी। देखो अभी क्या हो रहा था कि वो एक सिग्नल को पार कर रही थी। क्या विद्युत सिग्नल चलता है, स्टैटिक, है ना, क्या रहता है, वो खड़ा रहता है एक जगह, है ना। तो अभी क्या कर रहा है कि वो एक आदमी आ रहा है। तो देखना अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये देखो, सपोज ये मान लो आपकी ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ से एक आदमी आ रहा है, क्या है, एक आदमी आ रहा है, इसकी लंबाई कितनी है, 0 मानते हैं, इसकी लंबाई को हम काउंट ही नहीं करते हैं। जो आपका L2 है उसको हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, L2 को हम 0 मानते हैं। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से आ रहा है ये दोस्तों, ये भाई साहब आ रहे हैं 40 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये ट्रेन की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, अर्थात उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपको दिया हुआ, ये क्या है आपका ट्रेन, ये है आपकी ट्रेन, और दूसरा क्या है आपका भाई
दौड़ते हुए 4 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं। तो क्या बोल रही है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि ट्रेन आदमी को कितने समय में पार करेगा। आपसे क्या पूछा है इस बार, टाइम पूछा है। फिर से आपसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप बताओ यहां पास आपकी स्पीड कितनी हो गई। देखो ये क्या है, आपकी ट्रेन की स्पीड S1 और ये उस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, S2। तो दोनों एक दिशा में आ रहे हैं, दोनों एक दिशा में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या बताओगे, डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होगी। कभी भी ट्रेन के सामने व्यक्ति, पोल, सिग्नल कुछ भी आए तो वो काउंट नहीं होता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, खुद ट्रेन की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 मीटर। अब बताओ स्पीड कितनी होगी। पहली बार तो सिग्नल था तो उसकी स्पीड 0 थी, यहां लेकिन व्यक्ति आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ के। दोनों अपोजिट है, अपोजिट है तो बताओ क्या होगा, बोलो। दोनों अपोजिट है तो बताओ क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है एक व्यक्ति। तो आपका कितना है, 40 और ये 44। ये कितना हो गया आपका, 44 किलोमीटर पर आवर हो गया। आ रहा है इतना समझ में। ये क्या हो गया आपका, 44 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 44 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। वैसे जितना दिया हुआ है अभी तक अपन एकदम सही पूछे हैं। यदि आपको सेम क्वेश्चन ही दिया होता तो आप क्या करते, आपको डिस्टेंस कितना मिल गया, 300 मीटर आपको मिल गया। डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई, यहां से दोस्तों देखिएगा, डिस्टेंस आपको मिल गई 300 मीटर। 300 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड। और इस बार जो आपकी स्पीड होगी वो कैसी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो अगला व्यक्ति है, जो व्यक्ति या पोल है, पिछले बार पोल खड़ा था, इस बार व्यक्ति है और वो क्या है, दौड़ के आ रहा है। तो उसकी स्पीड भी इस बार क्या काउंट होगी। तो रिलेटिव स्पीड इस बार क्या होगी, जो आपकी स्पीड होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, वो रिलेटिव स्पीड होगी। पहली बात। अब आपको क्या करना है कि आपने, यदि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड को आप जोड़ दोगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ 44 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। क्योंकि आपको डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और स्पीड हमारे पास में किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखते समय थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक हो गया है, इसको आपको विपरीत नहीं करना है। ये क्या होगा यहाँ पास में ना, अभी तक यदि विपरीत था तो 44 अपन एकदम सही गए थे, इसी के आगे आपको सॉल्व करना है। लेकिन कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ आपको विपरीत ना करके यहाँ क्या करना है, आपको समान दिशा में, क्या कर रहे हैं, दोनों ही समान दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पास क्या समझना है आपको, दोनों ही समान दिशा में चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पास जो ट्रेन की जो आपकी लंबाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं था। आपको जो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है वो यहाँ करना है। यदि ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसी तरीके से आगे बढ़ते और नीचे क्या करते, 44 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते और 300 में भाग देते और समय निकालते। लेकिन हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्या है, विपरीत नहीं, समान दिशा में। तो अभी क्या देखिए, ये आपकी ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 आपको कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, क्या मीटर में दिया हुआ है। और आपको स्पीड दी हुई इसकी कितनी, 40। कितना दिया हुआ आपको इसका स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्या बोल रही है कि ये एक दूसरा व्यक्ति जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है। और ये क्या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है। ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करती है तो कितने समय में इस व्यक्ति को पार कर देगी। तो क्या कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ना, ये भी क्या कर रहा है, समान दिशा में। अर्थात ये देखो 40 किलोमीटर की गति से चल रही है, समान दिशा में आ रहा एक व्यक्ति। समान दिशा मतलब क्या हो गया, दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। पीछे से समान दिशा में एक ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर आवर दिया हुआ है। तो यह इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, क्वेश्चन में आपको ये करेक्शन करना है। जहां विपरीत था उसको आपको समान करना है। ठीक है, तो देखो अब इस बार क्या होगा, दोनों क्या कर रहे हैं, समान डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में, सॉरी, सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, दोनों ही कंडीशन में क्या डिस्टेंस क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन इस बार इस व्यक्ति की डिस्टेंस, जो व्यक्ति या पोल होगा उसकी डिस्टेंस, उसकी जो लंबाई होगी, जो उसकी लंबाई होगी वो काउंट नहीं होती है, वो 0 होती है। तो इस केस में जो आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी होगी, सिर्फ ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो वो कितनी होगी, 300 मीटर होगी।
अब बताइए इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कैसी होगी? यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, तो वो s1 माइनस s2 हो जाएगा, s1 माइनस s2 हो जाएगा। तो s1 कितना है? 40 है। देखिएगा s1 कितना है? 40 है, और s2 कितना है? 4 है। कितना आ गया ये? 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना? आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। अब आपको इस 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको इसको चेंज करना है। तो बताओ इस 36 किलोमीटर पर आवर को आप कैसे चेंज करोगे? या तो आप क्या करो, इसमें 5/18 का भाग दे दो सीधा, तो कितना होगा? 18 दूनी 36। तो ये कितना आ गया आपका? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। 10 मीटर पर सेकंड आ गया। या दूसरा तरीका क्या होता है? 18 बराबर क्या था? 18 बराबर 5 मीटर, 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है। पूछ कितना रहा? 36। तो 18 में 2 का गुणा करेंगे। यदि 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 में भी 2 का गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये जो आपका 36 किलोमीटर पर आवर की जो हमारी रिलेटिव स्पीड आई थी, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके कितना निकाल लिया? 10 मीटर पर सेकंड निकाल लिया। तो ये स्पीड कितनी आ गई आपकी? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो कितना होगा दोस्तों बताओ? 30 सेकंड। कितना होगा आपका टाइम? यहां से बोलो 30 सेकंड। नोट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। वो विपरीत दिशा नहीं है, वो समान दिशा है। समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, दोनों की लंबाइयां ऐड होती हैं। जब कब? जब कुल दूरी की बात करेंगे। और स्पीड क्या होता है? समान दिशा में माइनस होता है, विपरीत दिशा में एडिशन होता है, दोनों का योग होता है। तो आंसर आ गया आपका। टाइम कितना आ गया? 30 सेकेंड। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है। एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा से 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से आ रही है, उसमें बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये आपकी पहली ट्रेन है और ये आपकी दूसरी ट्रेन है। और इस बार आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन जो 200 मीटर लंबी है, अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है, बिल्कुल एकदम सही दिया हुआ है, कोई करेक्शन नहीं करना है। ये आपका ट्रेन नंबर 1, ट्रेन 1, और ये आपकी ट्रेन 2, ट्रेन नंबर 2। इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया है? 200 मीटर। इसकी लंबाई आपको दे दिया है 200 मीटर। और दूसरी दिशा से क्या आ रही है? एक ट्रेन आ रही है। इसकी स्पीड दिया हुआ है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या बोला है कि दूसरी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। इधर एक भाई साहब बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या पूछ रही है? क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि जो पहली ट्रेन है, यदि उस दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को कितने देर में पार करेगी? तो क्या 9 सेकंड में पार करती है। वो ये कह रहा है कि दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पहली ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पहली ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। आपको टाइम कितना दे दिया है? 9 सेकंड दे दिया है। पहली दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पहली ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी जो ट्रेन होगी वो किसी व्यक्ति को पार करे, वो किसी पोल को या किसी खंबे को या किसी सिग्नल को पार करे, और या तो फिर वो किसी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे। किसी भी कंडीशन में यदि वो व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? बताओ, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या होगी? उस ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगी। किसी भी कंडीशन में यदि वो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति हो, स्टेशन पे खड़ा हुआ व्यक्ति हो, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति हो, पोल हो, सिग्नल हो, यदि कभी भी किसी भी पोल, सिग्नल व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में पार करती है, तो जो उसके द्वारा ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी वो कितनी होगी? स्वयं ट्रेन की लंबाई होगी। तो वो कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? वो आपको 200 मीटर दिया हुआ है। आपको समय कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? यहाँ पास देखो, आपको समय कितना दिया हुआ है? यहाँ आपको टाइम दे दिया है कितना? 9 सेकंड। अर्थात वो 9 सेकंड में इस आदमी को क्या कर रही है? पार कर रही है। 9 सेकंड में पार कर रही है। तो अब आप बताओ यहां से कि यहां से हम क्या निकाल लेंगे? ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। आ रहा है पकड़ में? यहां से क्या कर लेंगे? ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना आ गया? आपका 200 मीटर आ गया। और टाइम कितना दिया है उस व्यक्ति को पार करने का? 9 सेकंड दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां से क्या निकाल लोगे आप? स्पीड
यहां से क्या कर लोगे, स्पीड निकालोगे। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां आप एक बात बताओ, ये जो स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड है क्या? वो क्या ट्रेन की स्पीड आएगी? नहीं तो क्यों, और हां तो क्यों? देखो क्या कर रहा है कि यहां आपका जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगी, स्वयं ट्रेन की लंबाई होगी। जब कब व्यक्ति को पार कर रहा है, यदि यहां कहता कि दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है तो दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड होती। लेकिन यहां क्या कह दिया है, यहां तो आपसे कह दिया कि उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, क्या ट्रेन पार कर रही है, तो इस ट्रेन की लंबाई को ऐड नहीं करेंगे पहली चीज। तो दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। ये कितना हो गया आपका, 200 मीटर हो गया। अब देखना, अब क्या हुआ, आपको टाइम दे दिया है कि उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है, तो 9 सेकंड मिल गया। अब ये जो स्पीड निकालना है, लेकिन देखो दोस्तों, ये जो आदमी बैठा है ये ट्रेन में बैठा है, और ट्रेन क्या कर रही है, गति कर रही है। ट्रेन तो गति कर रही है ना, अर्थात जो ट्रेन की गति होगी वही उस आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसकी भी वही गति होगी ना भाई। यदि किसी ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भले आप बैठे हो, आप नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन गति कितनी हुई, आपकी भी गति 60 किलोमीटर तो होगी ना भाई। आप भी ट्रेन के साथ साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे आगे बढ़ रहे हो ना। तो यहाँ जो स्पीड आ रही है ना, एक्चुअल में क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में आपको इसीलिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि कभी भी एग्जाम में आता है तो आप फंसना मत। ये जो स्पीड होगी ना, ये एक्चुअल में क्या है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जो आदमी बैठा है उस ट्रेन में बैठा है, उस ट्रेन की भी अपनी स्पीड है ना। तो ये क्या है, जो आपकी स्पीड निकाल रहे हैं ये रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं। तो देखो ये कितना हो गया आपका, 200 मीटर हो गया, और समय कितना दिया है आपको, 9 सेकंड दिया हुआ है। ये आपको दिया है 9 सेकंड। तो यहां से कितना आ गया, देखो इसको आप काटोगे तो ये क्या हो गया आपका, मीटर पर सेकंड में क्या हो गया आपका, स्पीड आ गया 200 भागे 9। काटो कितना आएगा, चलो जो भी हो इसको छोड़ो, अभी आप काटा पीट हटाओ। तो ये क्या आ गया आपका, रिलेटिव स्पीड आ गया। अब देखो क्या है कि आपको यहां से क्या पकड़ना है, कि पूछ रहा है कि तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या, ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यदि ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी इस दिशा में आ रही है तो क्या होगा, S1 माइनस S2 होगा। बोलो हाँ। आपको S2 कितना दिया हुआ है, देखो आपको S2 कितना दिया हुआ है, आपको S2 दिया हुआ है 30। कितना दिया हुआ है, 30। S1 हमसे पूछ रहा है, और अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने निकाला है रिलेटिव स्पीड। कितना आ गया आपका, 200 भागे 9 आया। कितना आ गया आपका, ये 200 भागे 9। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। आ रही है दिक्कत सॉल्व करने में भाई? 200 भागे 9 सॉल्व करो। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि अभी तक आप लोगों का दिमाग यहां पास काम नहीं किया है, यदि अभी तक आप क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाए हो, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आप कुछ चूक रहे हो। भाई ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, ये जो आपका रिलेटिव स्पीड आया वो कितना आया, 200 भागे 9 कितना आया, मीटर पर सेकंड आया। ये जो स्पीड दी हुई है किस में दी हुई है आपको, 30 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। भाई रिलेटिव स्पीड कितने में आई, मीटर पर सेकंड में आई। दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। इसकी स्पीड में इसकी स्पीड भी हमको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो यहां पास जो आपका 30 है ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। पर जो रिलेटिव स्पीड है ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 18 भागे 9 का, सॉरी 18 भागे 5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो तब आप क्या करते थे, 5/18 का गुणा करते थे। यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 18 भागे 5 से गुणा करोगे। तो काटो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 9 एक कम, ये हो जाएगा 9 दूनी 5 एक कम, और ये क्या हो जाएगा आपका 40। तो आपका ये जो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ गया आपका, 80 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना, S1 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये कितना है, S1 माइनस 30, और ये किसके बराबर है, 80 के। तो यदि आप इस 30 को इधर लेके जाओगे तो कितना होगा बताओ, सॉरी यहां पास देखना, इधर देखना, इधर देखना। ये क्या है आपका, ट्रेन S1 है, और ये क्या है आपका, ट्रेन S2 है। ये क्या हुआ है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ रही है।
तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड एडिशन होगा, एडिशन। ठीक है, यहां पर करेक्ट करना, ये क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये क्या होगा, आपका एडिशन होगा। अब आपको S1 निकालना है तो क्या करोगे आप, 80 माइनस 30 कर दोगे, तो आपका S1 यहां से कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या है, 50। तो दो बातों को बहुत ध्यान में रखना है। एक तो जो अभी मैं ही आपसे यहां पर आप लोगों को बताते हुए आपको मैं चूक गया कि यहां आपको प्लस करना था। और दूसरा ये कि हमेशा ध्यान में देखना है कि आपको एक क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और दूसरा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो और या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, लेकिन दोनों ही क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो हमसे जो आंसर पूछा था वो कितना आ गया, S1 बराबर कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड का समय लेती है तथा किसी खंबे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। एक ट्रेन है, ये आपकी एक ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा यहां पास, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में टी समय लेती है, टी बराबर कितना, 38 सेकंड का समय लेती है। और यही ट्रेन, जो ऊपर की ट्रेन है, यही ट्रेन जब कभी एक पोल को पार करती है, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, क्या दिया हुआ है, एक खंबा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक खंबा है। तो कितना समय लेती है, 18 सेकंड का समय लेती है। अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही क्या है, ट्रेन की स्पीड कॉमन है। ये आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो अब आपको इसमें पता ये करना है कि क्या, कि ट्रेन की गति कितनी है, आपको स्पीड पता करना है और दोनों ही कंडीशन में स्पीड क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में बताना है, सॉल्व करके। और जो इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में सॉल्व कर दिया, समझ जाओ इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, उसको ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है दोस्तों, जो इसको सॉल्व करके बता दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको ट्रेन की स्पीड एस को बताना है कि कितनी आएगी, सॉल्व करके कमेंट में। चलिए आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, इसमें क्या करना है, आपको एक बार S1, और दोनों ही केस में क्या है, आपका दोनों ही केस में आपकी ट्रेन की स्पीड कॉमन है। एक बार आप क्या करोगे, प्लेटफॉर्म के लिए निकालोगे, एक बार क्या करोगे, आप पोल के लिए निकालोगे। दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप बराबर कर दोगे, यहां से आपको एस का मान मिलेगा। आप आंसर में बताइए कि एस का मान कितना आएगा। ठीक है, चलो देखो अब आपके पास में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या है, आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, जैसे क्या है, सपोज ये आपके पास में एक बोट है और ये क्या है, आपका पानी है, क्या है, कोई नदी में बहती हुई धारा है। ठीक, और ये क्या है, आपका यहाँ बोट है। बोट का मतलब क्या होता है, ये आपकी नाव हो गई और ये क्या है, आपके पानी की धारा है। इस केस में देखो दोस्तों, दो कंडीशन बनती है। क्या है, सपोज सबसे पहले एज्यूम कर लो, जो आपकी बोट है या नाव है, इसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इसकी स्पीड को हमने यू मान लिया। और जो आपकी धारा है, ये जो आपकी धारा बह रही है, ये जो आपके पानी की धारा बह रही है, इसको हमने कितना मान लिया, इसको, इसकी गति को, इसकी बोट की गति को, स्पीड क्या, स्पीड ऑफ बोट हमने क्या मान लिया, यू। और धारा की गति को हमने क्या मान लिया, धारा की गति अर्थात जो आपका पानी की जिस स्पीड से बह रहा है नदी का पानी, उसको हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या है, जब कभी भी आप ये बोट की गति को यू मान रहे हो ना, तो दोस्तों ये हमेशा कैसा, ये हमेशा आप शांत जल में, जब पानी स्थिर है, शांत जल में मानते हो। ठीक है, आपको दिया हो एग्जाम में तो ठीक, ना दिया हो तो ठीक, कभी भी जब आप बोट की स्पीड काउंट करते हो तो हमेशा वो शांत जल अर्थात ठहरे हुए पानी में काउंट की जाती है। तो ठहरे हुए पानी अर्थात शांत जल में नाव या बोट की स्पीड को हमने यू मान लिया, और जो आपकी नदी में जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसको हमने भी मान लिया। तो दोस्तों समझना कि आप इसमें ना, इसमें दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है कि धारा के अनुकूल गति, बोट की धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति क्या होगी, देखो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है कि धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ, धारा के अनुकूल गति क्या होगा कि जब आपकी जो बोट है
वो धारा के साथ साथ बह रही होगी। तो बताओ कि उसको किसी प्रकार का एफर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं, उसको उनकी क्या होगा, सहूलियत होगी। आप कभी जब पानी में तैरते होगे या नदी में नहाए होगे, यदि पानी एक डायरेक्शन में बह रहा है, यदि आप भी उसी डायरेक्शन में तैरोगे ना, तो देखना आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप धारा की गति के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है कि धारा के साथ साथ। तो धारा के अनुकूल गति क्या, धारा के अनुकूल गति कितनी होगी बताओ? ये हो जाएगा आपके जो बोट की स्पीड है u, जो आपके बोट या नाव की स्पीड है u, और जो आपकी धारा की गति है v, वो क्या होगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल, यदि आपसे बोल दे धारा के प्रतिकूल, अर्थात क्या, जब आप अपनी नाव को धारा के अपोजिट, सपोज मान लो कि धारा की जो जो आपके पानी की धारा है वो इस डायरेक्शन में बह रही है और आप इस डायरेक्शन में नाव को लेके आ रहे हो या तैर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धारा के बहाव को काटना पड़ेगा। धारा के बहाव को आपको काटना पड़ेगा। कभी आप तैर के देखे भी होंगे तो आपको ताकत लगेगी, आपको समय, अर्थात आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के अपोजिट जो आपकी जो गति होगी, तो वो कैसी होती है, u माइनस भी, u माइनस भी। अर्थात आपके जो बोट के जो आपके तैरने की गति है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, आपके धारा की गति, क्योंकि आप उसके अपोजिट तैर रहे हो। तो वो आपको क्या, तैरने में व्यवधान करेगी, आपकी स्पीड में, तैरने की गति में कमी आ जाएगी। तो धारा के अनुकूल गति क्या होती है, u प्लस भी, और धारा के प्रतिकूल गति क्या होती है, u माइनस भी। इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसको नोट कर लो। तो क्या हो गया, धारा के अनुकूल कितना हो गया आपका, u प्लस भी, क्या है ये स्पीड है, और धारा के प्रतिकूल अर्थात धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगा, u माइनस भी। ये आपको याद रखना है। u क्या है, आपके नाव की शांत जल में गति है। u क्या है, आपके नाव की अर्थात आपके बोट की शांत जल में गति है। और v क्या है, आपके इस नदी की धारा की गति है v। ठीक है, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखो भाई क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन समझना कि एक नाव की धारा, एक नाव की एक नाव की धारा की अनुकूल, एक नाव के धारा के अनुकूल, ये अनुकूल है ना, क्या है आपका अनुकूल, एक नाव की धारा के अनुकूल, एक नाव, ये क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तथा धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो धारा की गति बताइए। क्या बोल रहा है कि आपकी एक बोट है, नाव है, ये धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ बह रही है, अर्थात धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या स्पीड दिया हुआ है आपको, 21 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। धारा के अनुकूल आपको 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है, चल रही है। और जब वो धारा के प्रतिकूल चल रही है, अर्थात ये जो आपकी धारा की स्पीड ऐसी इस तरफ है और आपके नाव की स्पीड क्या है, इस तरफ है, तो क्या है आपको प्रतिकूल दिया हुआ है, धारा के प्रतिकूल, वो कितना दिया है आपको, 9 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों बताओ, धारा के अनुकूल हमने देखा था क्या था, धारा के अनुकूल जब आपने देखा था तो जो आपके नाव की गति थी और जो आपके धारा की गति थी वो क्या हो रही थी, अनुकूल में दोनों का एडिशन हो रहा था। प्रतिकूल में दोस्तों आपने क्या देखा था, जो आपके बोट की गति थी वो आपके धारा की गति के क्या थी, अपोजिट थी, तो क्या माइनस हो रहा था। तो आपको u प्लस भी और u माइनस भी का आपको क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया है। u प्लस भी कितना है, 21 है, और u माइनस भी कितना है आपका, 9 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो आप इससे यहां से इस क्वेश्चन से निकाल लोगे। तो जब कभी भी आपको ऐसा निकालना, आपको v निकालना होता है, तो क्या करते हो आप, यदि सपोज आपको यहाँ पास u निकालना होता, समझिएगा, यदि आपको यहाँ पूछता नाव की आपसे गति पूछता u, तो क्या करते, आप दोनों को जोड़ देते हो, 21 प्लस 9 कर देते, भागे क्या कर देते, 2 कर देते। यदि आपको नाव की स्पीड पूछता तब तो क्या करते, दोनों को जोड़ के भाग में 2 दे देते हैं। यदि आपसे भी पूछ रहा है, सेकंड वाला पूछ रहा है भी, तो क्या करोगे दोनों को माइनस कर दोगे, 21 माइनस 9 कर दोगे, भागे क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ये देखो बहुत ध्यान से देना, कब ऐसा करते हो, जब a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है, क्या a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है। यदि आपसे a पूछे, अर्थात यहाँ u पूछे तो a प्लस बी बाई 2, और यदि आपसे b पूछे तो a माइनस बी बाई 2। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ धारा की गति पूछा है, अर्थात भी पूछा है,
21 - 9 कितना होगा आपका 12/2 कितना हो जाएगा बताओ। 21 - 9 कितना हो गया 12/2 बराबर कितना हो गया यहाँ आपका 6। तो ये क्या हो गया 6 किसमें आ गया आपका धारा की गति आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई आपके धारा की गति आ गई। नोट करो। ठीक है, चलिए और देखिए एक तैराक धारा की अनुकूल 36 किलोमीटर को एक तैराक धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर को 6 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर को 8 घंटे में तय करता है तो शांत जल में तैराक की गति बताओ। देखो क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है u प्लस v, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या होता है आपका u माइनस v। ठीक है, क्या है इस बार हमको क्या दिया है किलोमीटर दिया है और समय दिया हुआ है। तो दोस्तों बताओ आपको d दिया हुआ है, आपको d दिया हुआ है और आपको t दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या s निकाल लोगे। s बराबर क्या होता है d भागे t होता है। तो देखो धारा के अनुकूल क्या दिया हुआ है आपको 36 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है, अर्थात आपकी स्पीड कितनी हो गई धारा के अनुकूल स्पीड कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर को 6 घंटे में कितना 36/6। तो ये कितना आ गया आपका 36/6 करोगे तो कितना आएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया आपके धारा के अनुकूल स्पीड आ गई कितनी आ गई यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये क्लियर हुआ। अब क्या है प्रतिकूल दिया हुआ है, प्रतिकूल कितना 40 किलोमीटर को 8 घंटे में, तो यहां पास कितना आएगा आपका एस, दूसरी बार में एस कितना आएगा 40 किलोमीटर को कितने घंटे में 8 घंटे में, तो ये कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर, कितना आ गया 5 पर आवर। पूछा क्या है आपसे तो शांत जल में तैराक की गति बताओ, अर्थात क्या तैराक मतलब क्या बोट, तैरने वाला क्या चलने वाला, धारा में चलने वाला तो क्या बोट। तो आपसे यू पूछा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना कभी भी आपसे यू पूछ लेगा तो कैसे निकालोगे, यदि a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो आपसे a पूछेगा तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो 6 5 11/2 तो कितना आएगा आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार क्या कर दिया था, इस बार हमको डायरेक्टली प्रतिकूल अनुकूल स्पीड नहीं दिया था, डिस्टेंस और टाइम दे दिया था, तो हमने उससे क्या निकाल लिया उसकी स्पीड निकाल ली। तो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर को 6 घंटे में अर्थात 6 किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर को 8 घंटे में अर्थात 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे धारा में आपसे नाव की गति पूछा है या तैराक की गति पूछा है शांत जल में, तो यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, या तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो या तो मैंने आपको बता दिया यदि आपसे u पूछता है तो दोनों को जोड़ के भाग 2 कर दोगे, v पूछा है तो दोनों को माइनस करके भाग 2 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई आपके तैराक की गति हो गई, तैराक की गति। नोट करिए। चलो, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है और एक नाव की शांत जल में गति 7 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो क्या बोल दिया है हमको, इस बार दे दिया है v कितना दे दिया है हमको 3 किलोमीटर पर आवर, और हमको u कितना दे दिया है शांत जल में नाव की गति कितना दे दिया है 7 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है तो नदी, तो वह नदी की दिशा में 20 किलोमीटर जाने और वापस आने, एक आपकी नाव है और ये आपकी नदी की लंबाई कितनी है 20 किलोमीटर। तो क्या है मान लो कि ये आपके धारा की, ये सपोज ये क्या है सपोज मान लो कि आपके धारा की दिशा ये है, आपके धारा की दिशा इस दिशा में आपकी धारा बह रही है। ठीक है, ये क्या है सपोज मान लो कि ये आपके धारा की दिशा है। तो क्या बोलता है कि एक बार अनुकूल जा रही है 20 किलोमीटर और एक बार प्रतिकूल आ रही है 20 किलोमीटर, तो कुल समय कितना लगेगा। तो देखो आपको यहां क्या कर दिया है, अनुकूल में क्या होता है दोस्तों बताओ, आप यदि धारा के अनुकूल निकालोगे स्पीड, धारा के अनुकूल यदि आप स्पीड निकालोगे तो क्या होता है बताओ, u प्लस v होता है। तो अनुकूल कितना हो गया 7 3 10 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल स्पीड निकाल लो,
धारा के प्रतिकूल स्पीड निकाल लो। ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम स्पीड निकाल रहे हैं ना भाई। अब ये मत देखना कि निकाल क्या रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, मालूम पड़ रहा है कि निकाल क्या रहे हैं, ये स्पीड निकाल रहे हैं। तो धारा के प्रतिकूल कितना हो जाएगा, u माइनस भी हो जाएगा। u कितना है, 7 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना, 20 किलोमीटर तय कर रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर को तय करने में कितना समय लगेगा बताओ। तो T1 कितना होगा बताओ, यदि वो धारा के अनुकूल जा रहा है तो T1 कितना होगा, 20 भागे 10 अर्थात कितना हो गया, 2 घंटे। अब क्या कर रहा है कि वो धारा इस दिशा में बह रही है, अब उसके प्रतिकूल आता है, प्रतिकूल आ रहा है मतलब T2 बराबर कितना होगा, 20 भागे प्रतिकूल, उसकी गति कितनी थी, 5 थी, तो 20 भागे कितना हो गया, 20 भागे 5, तो कितना आ गया आपका ये 4। कितना आया आपका ये 4। कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया 5, सॉरी इधर देखिएगा, T2 कितना हो जाएगा 20, ये कितना दिया हुआ आपको 20, और ये कितना आ गया आपका u माइनस भी कितना आ गया, 7 में से 3 गया तो ये आपका 4 आएगा। 7 माइनस 3 कितना आएगा आपको यहां से, ये 4, कितना 4, तो ये कितना हो गया यहां से आपका 4। अनुकूल कितना, दोनों का एडिशन 7 3 10, प्रतिकूल कितना होगा u माइनस भी, 7 में से 3 जाएगा तो 4। धारा के अनुकूल जा रहा है, कितना समय लेगा 20 किलोमीटर को तय करने में, यदि स्पीड 10 हो तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, 20 बटे 10, तो कितना हो गया 2 घंटे का समय। वापिस आएगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितनी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर, इस दूरी कितनी है 20, तो 20 भागे 4, तो ये आपका कितना हो गया 5 घंटे। तो धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे का समय लेगा और धारा के प्रतिकूल आने में 5 घंटे का समय लेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितना समय लेगा, है ना, क्या पूछ रहा है, तो आपसे नदी की दिशा में 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लेगा, अर्थात T1 प्लस T2 की बात कर रहा है। तो T1 प्लस T2 कितना होगा बताओ, 2 प्लस 5 कितना हो गया आपका 7, तो कितने 7 घंटे का समय लेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो दोस्तों यहां हमने अपने ट्रेन वाले क्वेश्चन को और आपके नाव और धारा वाले कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को हमने समझा है डिटेल में, उसके कॉन्सेप्ट को समझा पहले और उसके बाद में उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों यहां आपकी आज टाइम डिस्टेंस की क्लास जो टॉपिक है आपका वो समाप्त होता है। हमने टाइम एंड डिस्टेंस को डिटेल में पढ़ा, इसके बाद में आपका ट्रेन को पढ़ा और बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ा, एवरेज वाले क्वेश्चन देखे, जल्दी पहुंचता है देर से पहुंचता है, सभी प्रकार के टॉपिक को हमने दोस्तों कवर किया। ठीक है, भले ही हमको 4 क्लास लगी लेकिन दोस्तों पूरा एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में पढ़ा है। मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैं बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी से नहीं पढ़ाया हूं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब आपको होली के त्यौहार के बाद में, तब तक के लिए आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।